चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो युग्म के मतलब एक युग्म मतलब होता है पेयर। पेयर पूर्णांकों का पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर के एक पेयर दे रखा है 510 और 92, दो प्यारे से नंबर दे रखे हैं। इन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। साथ में इसकी भी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 92 और 510 का गुणा बराबर आएगा किसके, एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है, चेक कर लेते हैं, इस बात को बाद में जांच करेंगे। पहले हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करो 510 के और 92 के, इन दोनों के क्या कर दो, गुणनखंड। तो गुणनखंड करता तो आप जानते ही हो है ना, दो से काटेंगे, दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो पंजे 10। तीन से काटेंगे बेटा, तीन अट्ठे 24, ठीक है, तीन पंजे 15। अब तीन से निकलेगा 5 से, 5 एकम 5, तीन बचा 5 सत्ते 35। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 17 आ गया, है ना, 17 आ गया। अब देखो इसको काटो, दो से काटो, दो चौक 8, दो छिक्के 12, दो से काटो, दो दूनी 4, दो तिया 6, और ये कट गया 23 बार। 23 से एकम 23, क्योंकि 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या से क्या होगा, एक बार कट जाएगा, सिंपल। चलो ठीक है, अब देखो आगे। आगे देखो हमने 510 को क्या लिख सकते हैं, 510 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, एक्सप्रेस इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, व्यक्त कर दिया। और 92 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23। अब निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, बताया था हमने। एलसीएम में क्या करते हैं, ये भी बताया था। एचसीएफ में बताया था कि जो कॉमन है उसकी छोटी से छोटी घात वाला ले लो। तो दो ही कॉमन है, दो की छोटी घात कितनी है, एक। तो दो दो आ गया हमारा क्या, एचसीएफ। और कोई नंबर कॉमन है नहीं, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। अब उसके बाद 2 की घात 2 गुना, ठीक है, देखो जो बचेगा सबको ले लो। ठीक है, देखो अब आपका क्या हुआ, देखो ये हो गया 4, और ये 5 या 15, 15 चौका 60, ये तो हो गया 60 गुणा 17 गुणा 23, है ना। अब इसमें क्या करो, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। अब जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 23,460। कितना मिलेगा बेटा, 23,460 मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एचसीएफ है 2, और इसके साथ में एलसीएम है इतना। जरा मल्टीप्लाई करके देखो और मुझे बताओ कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यही आएगा, चेक कर लो एक बार। ठीक है, यही आने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें, चेक कर लो। अब आगे आगे क्या करना है, हमें जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, कि इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम की गुणा कर दो एक बार तो। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर दो, और साथ में दोनों संख्याओं का गुणा कर दो। ठीक है, तो हमें जांचना है क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, अब एलसीएम एचसीएफ को गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो एचसीएफ एलसीएम आ रहा है 23। ठीक है, 23,460 गुना 2, 2 से गुणा करो, और लासम 510 गुणा 92, इनका गुणा करो। अगर तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपकी बात प्रूफ हो जाएगी, यानी सत्य हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, 510 92 को गुणा कर लेते हैं, इनर बोर्ड ले आते हैं, यहाँ कर लेते हैं गुणा। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं गुणा। देखो 510 गुणा 92 से, तो देखो 0 हो जाएगा पहला, तो 2 हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणा 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, 46,920। कितना आया बेटा, 46,920 आया, बराबर। इसका गुणा करो, देखो 2 से गुणा करेंगे 0, 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना, 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920, 46,920 दोनों ही क्या आ गए, बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा आंसर भी इक्वल आएगा ही आएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। ये भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चा, क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी बताओ, है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।